ही इज अ स्ट्रांग मैन, अदर्स आर ऑल वीक। जिसके मन में सांसारिक विचार चिंताएं हैं वो सब दुर्बल है, अवश हैं, विवश हैं। विवशता बल का लक्षण नहीं है ना। हम जब विवश हैं तो बल का लक्षण है क्या? दुर्बलता, हम जब विवश हैं, अवश होकर के कुछ करना पड़ता है, ये तो दुर्बलता है ना। इसके अंदर कोई विवशता नहीं है। योग बल युक्त ये ऐसा व्यक्ति है वो। सो इसका मन अचल है, भक्ति से युक्त है और योग बल से युक्त है, और वह कॉन्शियसली, सचेतन हो करके अपने चेतना को ऊंचे स्तरों पर ले आता है और वो सत्य को प्राप्त कर लेता है। और अगला देखिए, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोसेस अभी यहां देखिए, ये जो व्यक्ति अब देह त्याग करने वाला है, सचेतन पूर्वक उसने अपने चेतना को यहां पर ऊंचे स्तर पर ला करके रख दिया है। कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर कहते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं तुम्हें संक्षेप में उस पद के विषय में कहने वाला हूं। कौन सा पद है? यदक्षरम वेदविदो वदंती, जिस अक्षर के बारे में वेदविद, वेद के जो जो वेदता है, वेदविद मैंने जो वेद के रहस्य को जानता है, वेद के मूल सिद्धांतों को जानने वाले जो ऋषि हैं, ऋषि जिस पद की बात करते हैं, हम्म, यद अक्षरम, वो अक्षर क्या है? वो अक्षर है ओम। ओम। सो सब जो वेद के जितने भी वेदता हैं या वेद के जितने भी जानकार, मतलब ऋषि जो हैं, उन सभी ने इस अक्षर की बात की है, ओम। ओम से बढ़कर कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, आप ओम ही ईश्वर का एकमात्र नाम, सही नाम संभव है। सच्चिदानंद ब्रह्म का एक ही नाम हो सकता है असल में। बाकी जितने नाम है वो हमारी सुविधा मात्र के लिए है। आप लोग जानते हो, कोई भी ऐसा मंत्र है जो कि ओम से शुरू नहीं होता है? शुरू ओम से होती है, बाद में आप किसी एक व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हो, इस रूप में या उस रूप में, समझ रहे हो? वो हमारी सुविधा के लिए है, क्योंकि हम लोग अभी तैयार नहीं है उस परम सत्य को जानने के लिए। इसलिए हमें एक व्यक्ति रूपक या रूप की हमें आवश्यकता होती है, इसलिए हम ओम के बाद उनके नाम को जोड़ देते हैं। लेकिन सही में उस परब्रह्म का नाम तो एक ही है, ओम। ओम सर्वश्रेष्ठ है। ओम ही एकमात्र वह परब्रह्म वाचक है, परब्रह्म प्रतीक है, दोनों भी ओम ही है। ओम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वेदों के जो वेदता हैं या जो ऋषिगण हैं, उन्होंने इस परम पद अक्षर की बात की है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, ओम, उन्होंने ओम की बात की है। विशन्ति यद यतयो वीतरागाः, और वीतरागा यतयः, यति, यति यानी सन्यासी। सन्यासी कह सकते हैं, या जिसको जो यतनशील है, यतनशील वही यति है। यतनशील मतलब जो अभी प्रयत्न कर रहा है, सत्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास जो कर रहा है, वो यति है। सन्यासी एकदम टेक्निकली कहो, जो सन्यासी है। तो कहते हैं यतयो हो विशंति, जो यति लोग जो है, जो वीत राग है, जो कि राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं। सन्यासी वो व्यक्ति है जो कि जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है, वो सन्यासी है। क्योंकि राग द्वेष करने के लिए है ही नहीं कुछ। उसके दृष्टि में सब एक ईश्वर ही है, ईश्वर का इतने सारे रूप हैं, जैसे हमने कहा, उसके लिए राग द्वेष का कोई विषय ही नहीं है। तो ऐसे सन्यासी जो कि राग द्वेष से परे हैं, वे जहां प्रवेश करते हैं विशंति,
वो कहाँ प्रवेश करते हैं? ब्रह्म में ही, ईश्वर में ही प्रवेश करते हैं। और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य का अनुशीलन करता है। ब्रह्मचर्य इसका एक बहुत बड़ा स्थान है हमारे अध्यात्म जीवन में। ब्रह्मचर्य का अनुशीलन। अच्छा, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करते हैं हम लोग? इसी सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक जो है ब्रह्मचर्य का अवलंबन करता है, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं वही पद तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब एक ओम के लिए ही हो रहा है। हम यहाँ जो कुछ प्रयास कर रहे हैं ये सब किसके लिए हो रहा है? सब ओम के लिए हो रहा है। और ओम किसका नाम है? परब्रह्म। पर अपर ब्रह्म का नाम ओम है, सिर्फ परब्रह्म नहीं। ओम का मतलब दोनों है, पर अपर ब्रह्म। निर्गुण सगुण ब्रह्म का नाम ओम है। दोनों, सिर्फ निर्गुण नहीं, निर्गुण सगुण ब्रह्म। तो आप लोगों ने मांडूक्य उपनिषद पढ़े पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा है। अति सुंदर ग्रंथ है ये सब। अल्टीमेटली क्या है? ओम ही है, ओम से अतिरिक्त भिन्न कुछ नहीं है। ईश्वर का नाम ओम है, या जो भी है ओम है। आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम ओम है। आपके माता आपके माता पिता ने आपको गलत गलत नया नाम नहीं दिया, ठीक है, वो सुविधा के लिए है। आप सभी का नाम ओम ही है। ओम से भिन्न यहाँ कुछ नहीं है, ये आप उपनिषद पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर सब ओम ही है, ओम से भिन्न कुछ द्वितीय वस्तु है ही नहीं। ओम उस पर अपर ब्रह्म, निर्गुण सगुण ब्रह्म का नाम है। वह ब्रह्म वाचक भी है और ब्रह्म प्रतीक भी है, ओम। अभी हमको ये समझ में नहीं आता, तो फिर हमको एक किसी व्यक्ति को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हम अभी उस स्तर पे पहुंचे नहीं है। तो को एक आधार की आवश्यकता है, साधारण व्यक्ति को एक आधार चाहिए, तो हम एक आधार को पकड़ लेते हैं। आप रामकृष्ण को पकड़ेंगे, कोई और शिव को पकड़ेगा, कोई और राम को पकड़ेगा, बहुत सुंदर, ये सब आधार हैं। लेकिन मूल में सब ओम ही है। ओम ही है एकमात्र ईश्वर का सही नाम, और प्रतीक जो है ओम ही है। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं, मैं उस ओम के बारे में तुम्हें संक्षेप में मैं बताता हूं, जिस ओम को प्राप्त करने के लिए यति यानी सन्यासी लोग जो है प्रयास करते हैं, सभी साधक प्रयास करते हैं। और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक जो है ब्रह्मचर्य का अवलंबन करता है, वो सब ओम के लिए। हम जो भी कर रहे हैं ओम के लिए, ओम मतलब ईश्वर के लिए और कुछ नहीं। तो इस प्रकार यह जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ जो व्यक्ति जो है सचेतन पूर्वक अचल मन के द्वारा, भक्ति युक्त मन के द्वारा, योग बल युक्त मन के द्वारा सचेत भाव से अपने चेतना को वो ऊपर उठाता है। और क्या करता है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणाम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। क्या सुंदर है! इस प्रकार वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार? अब देखिए, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सर्व द्वाराणि संयम्य, द्वार, यहाँ द्वार के मतलब क्या है? सब इंद्रियां, हमारी जितने इंद्रियां हैं ये सब द्वार है ना। आंखें देखिए, ये द्वार है जिसके द्वारा हम बाहर जा रहे हैं। कान, इंद्रियां, जितने भी हमारे हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में नव द्वार है, 9 द्वार है। ऊपर नीचे सब मिलाकर के 9 द्वार है, जिसके द्वारा देखो सारी चीजें बाहर जा रही है। हमारी प्रवृत्ति सब समय बहिर है, बाहर की ओर है कि नहीं? सारा जीवन हम सब समय बाहर ही देख रहे हैं, बाहर ही दौड़ रहे हैं, भीतर कभी गए नहीं। बड़ा अद्भुत है ये। जैसे कठोपनिषद कहती है, परांची खानी व्यत्रनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन।
कश्चित धीर प्रत्यगात्मान आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छत। सुंदर बात। हमारे सारी इंद्रियां सब समय बहिर्मुखी ही हैं, हम बाहर ही देख रहे हैं, सारा जीवन इस तरफ चला गया। ये जीवन का रहस्य है, हमको स्कूल में कोई सिखा सकता है क्या? इसलिए यही सही एजुकेशन है। दिस इज द रियल एजुकेशन ऑफ द मैन। हमारी इंद्रियां सब समय बाहर दौड़ रही हैं, मन भी बाहर जा रहा है, यह सोच करके ये जगत है, ये सारे विषय सत्य है, इन सब विषयों के पीछे ही दौड़ रही है। परांच क्या खानी वितरणत स्वयं तस्मात परांग पश्यति। इन इंद्रियों का स्वभाव ही है बहिर्मुखी होना, ना अंतरात्मन, कभी भी यह भीतर नहीं देखता। लेकिन कश्चित धीर, कोई विरल ऐसे कोई धीर व्यक्ति होगा, कोई मनुष्य होगा, स्त्री पुरुष होगा जो विवेकी होगा। धीर का मतलब क्या है? जो विवेकी है। विवेक बड़ा अद्भुत चीज है, विवेक सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा जो विवेकी होगा वो क्या करेगा? आवृत्त चक्षुर, वो इंद्रियों को बंद कर देता है। आवृत्त मतलब इन दरवाजे बंद कर देता है, दरवाजे बंद करके भीतर देखता है। क्यों भीतर देखता है? अमृतत्व इच्छन, हमारे भीतर जो अमृत अमृत का जो खजाना है, उस खजाने को ढूंढने के लिए भीतर देखता है। ये प्रक्रिया। तो यहां पर वही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयमित करके, यानी द्वारों को बंद करके। स्थूल इंद्रिया अब संयमित है, बंद हो गया, उसका व्यापार बंद हो गया। मन, मन हृदय निरुद्ध च, मन को निरोधित कर दिया है। मन को निरोधित कहां का कर दिया है? हृदय में, हृदय में। अब हृदय देखो, ये बहुत बड़ा सूक्ष्म चीज है, इसको शब्दों में जब तक हम साधना नहीं करते इसको समझाना बड़ा कठिन है। ये हृदय क्या है? हृदय हम हमारा जो 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 रक्त को दिस ब्लड पंपिंग मशीन जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, वो हार्ट नहीं है, वो हृदय नहीं है। हृदय, हृदय शब्द से मतलब है बुद्धि गुहा। अभी बुद्धि गुहा कैसे समझाएं? ये अंतःकरण का सबसे सूक्ष्म स्थान है, या हम ऐसे कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच की अवस्था है। सूक्ष्म शरीर से हम कारण शरीर में जब हम प्रस्थान करते हैं, उसको हम बुद्धि गुहा कह सकते हैं। मतलब हमारे अंतःकरण का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर है वो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब जब हम साधना करेंगे तभी ये सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। जब तक हम साधना, देखिए हमको जब मंत्र दीक्षा मिलती है तो हमको क्या उपदेश दिया जाता है? आपको एक रूप दिया जाता है और कहते हैं इस रूप पर ध्यान कीजिए, कहां? अपने हृदय में। कह तो दिए जाते हैं। अभी बड़ा अद्भुत है। Usually the instruction is what? Meditate on this form in your heart. Is it not? At the time of initiation, this is what usually we are told. At that time, we neither know what meditation is, nor do we know where this heart is, and nor do we know who this entity is. ये तीनों के विषय में रहस्य रहता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि दैट इज द जस्ट बिगिनिंग। इनिशिएशन का मतलब क्या है? इट इज जस्ट बिगिनिंग। आपको धक्का दिया जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाओ। उसी से सब हो गया नहीं, अब आगे बढ़ना है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट हु दिस पर्सन इज whom you are meditating। ये व्यक्ति जिसका रूप आपको दिया गया है, ये कौन है? तो आप यहां पहुंचोगे। ये उपनिषद है। वो तो सिर्फ एक शुरुआत हो गया, आपको एक धक्का दिया गया, एक दिशा प्रदान कर दी गई कि भाई देखो इसको पकड़ करके जाओ। शुरुआत है। अब हृदय कहां है, किसको पता है? तो वेरी जनरली हम कहते हैं कि यहां पर ध्यान करो। हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा जो अनाहत चक्र जो है, अगर चक्रों की दृष्टि से अगर कहो, ये जो षट चक्र जो है ना, उसमें अनाहत चक्र जो है वो हृदय का जो केंद्र है, इट्स अ सेंटर ऑफ द हार्ट। सो द माइंड गेट्स लॉक्ड, मनो निरुद्ध च, मनो हृदय निरुद्ध च। मन जो है ना हृदय में जैसे कि पूरी तरह से निरोधित हो जाता है। द माइंड गेट्स, अंतःकरण गेट्स कंप्लीटली लॉक्ड अप इन द हार्ट। सो ब्यूटिफुल इट इज। हमारे देख
देखिए, हमको पता भी नहीं है इस देहेंद्रिय संघात के अंदर क्या-क्या चीजें छुपी हुई है। हम लोग तो सिर्फ स्थूल चीजों में ही व्यस्त हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस व्यक्ति का जो मन जो होगा ना, अब वह हृदय में निरोधित हो जाएगा। मनो निरुद्ध च, हृदय निरुद्ध च। फिर क्या है? मूर्ध्या धायात्मनः प्राणम, और अपने प्राण को मूर्धनी, मूर्धनी मतलब ये जो जो भ्रू मध्य या तो फिर सिर के ऊपर, अपने पूरे चेतना को वह ऊपर उठाता है, कॉन्शियसली लिफ्ट्स इट अप। मूर्धन्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणम। इस प्रकार वो अंतिम क्षणों में वो योग का अभ्यास कर रहा है। अब देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं, यह व्यक्ति जो अब मृत्यु के मुख में है, ये सारे चीजें उसके सूक्ष्म शरीर में चल रहा है। स्थूल शरीर बिल्कुल शांत हो गया, हमको सब बाहर से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये व्यक्ति जो अब स्थूल शरीर त्याग करने वाला है, बाहर से देखो तो शरीर एकदम शांत है, हमको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, इस व्यक्ति के जो सूक्ष्म शरीर में ऐसा पूरा योग का अभ्यास वहां पर हो रहा है। तो सटल बॉडी इज फुल्ली अवेक, एंड इन द, ये सारा जो चीज है ना, ये देहातीत घटनाएं हैं। ये देह में कुछ नहीं हो रहा है। ये सब स्थूल शरीर तो पीछे छूट गया, ये सब सूक्ष्म शरीर में ये सारी चीजें हो रही हैं। सूक्ष्म शरीर इस प्रकार वह ईश्वर बोध में पूरी तरह से प्रतिष्ठित है। वो योग धारण, योग का अभ्यास कर रहा है वो व्यक्ति। और इस प्रकार फिर क्या करता है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन। और वो ओम, इस एकाक्षर, ये ब्रह्म का जो जो नाम है, ब्रह्मवाचक जो अक्षर जो है, ये ध्वनि जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है, ओम, इस ओम का उच्चारण करते हुए, अच्छा उच्चारण क्या वो स्थूल मुख से करता है क्या? नहीं, ये सब मन में हो रहा है। मन में ही उच्चारण हो रहा है, स्थूल इस वैखरी शब्द से नहीं। वो सूक्ष्म अपने मन में ही ओम का उच्चारण करके, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण। ओम का मतलब क्या है? वही प्रभु परमेश्वर है ना, उस ईश्वर का नाम ओम ही है। इस प्रकार ओम का उच्चारण करके माम अनुस्मरण, उसका, उसके अंतःकरण में अब और कोई चिंता है ही नहीं। ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ब्रह्म भिन्न, ईश्वर भिन्न यहाँ कुछ है ही नहीं। समुद्र से भिन्न यहाँ कुछ है ही नहीं। समुद्र बोध में या ब्रह्म बोध में इस प्रकार वो प्रतिष्ठित हो करके, यह प्रयाति त्यजन देहम, इस प्रकार वो अपने स्थूल शरीर को छोड़ता है। यह प्रयाति मतलब प्रयाण। दिस इज हाउ दैट पर्सन शेड्स, इट्स द शेडिंग ऑफ द ग्रॉस बॉडी। देह त्याग, स्थूल शरीर को छोड़ दिया जाता है। क्या सुंदर है। हम स्थूल शरीर से इतने मोहित हैं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, हैं? ये छूटेगा एक दिन। तो सचेतन, सचेतन ईश्वर बोध सहित कैसे स्थूल शरीर को हम छोड़ सकते हैं, उसकी कला है ये जो भगवान श्री कृष्ण हमें यहां पर बता रहे हैं। अति सुंदर। इस प्रकार त्यजन देहम, क्या कहते हैं? स्वयाति परमाम गतिम। इस प्रकार ये व्यक्ति जो है उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। दिस इज हाउ, देखिए ये अभी हमने जो डिस्कस किया है, दिस इज व्हाट इज, वी कैन पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, दिस इज व्हाट इज नोन एज द आर्ट ऑफ डाइंग। अब ये अभ्यास करने से आएगा ना। जिस प्रकार कोई नृत्यकार है, मैंने कहा, वो अगर एकदम परफेक्टली नृत्य करता है तो उसके पीछे कितने सालों का अभ्यास है। दैट्स व्हाई द पर्सन इज डांसिंग सो परफेक्टली, एवरी स्टेप इज सो परफेक्ट। The person's step will never be wrong, is it not? A perfect dancer, an expert. It's a beautiful thing, no? To just watch a person dancing, expert dancer. कैसा हर स्टेप कैसा है एकदम, क्या परफेक्शन है उसमें। कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, या संगीतकार है, कोई अति अति सुंदर सुंदर जो गाना गाने वाला है, क्या सुंदर उसका कंट्रोल है होल चीज के ऊपर। कैसे हुआ? अभ्यास के द्वारा। उसी प्रकार यह मृत्यु क्षण में इस प्रकार देह त्याग करने के पीछे सालों साल का अभ्यास है। अभ्यास करते 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 इस प्रकार की परफेक्शन आ जाती है, जब हम सचेत होकर के ईश्वर बोध सहित
इस स्थूल शरीर का हम त्याग करके उस परम गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। This is the beautiful thought. तो ये हुआ उत्तर, अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर यही हुआ। 7वें प्रश्न क्या था? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, मैं अंतिम क्षणों में कैसे प्रभु परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करूं और उस परम पद को प्राप्त करूं, यह प्रश्न था। इस प्रकार अंतिम क्षणों में तुम इस प्रभु परमेश्वर का तुम स्मरण कर सकते हो। उसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य यह है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतिम क्षणों में जो व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है उसी प्रकार की उसकी आगे की गति होती है। इसीलिए कहते हैं, अंत कालेव मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति त्यजन देहम, वो मुझे प्राप्त कर ले। अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु, संसार अनुस्मरणम संसार प्राप्ति हेतु, ये सिद्धांत है। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, ये सिद्धांत होने के कारण जान लो, सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मतलब सर्वदा, नैरंतर्येण, आदरा, भक्त्या, सर्वदा, सब समय, अखंड भाव से, निरंतर नैरंतर्येण, आदरा पूरा उत्साह पूर्वक और भक्ति पूर्वक, घट घट में राम कण कण में शिव, इसका अभ्यास करते रहना। तब जाकर के अंतिम क्षणों में भी यही स्मृति आएगी। और इस स्मृति के साथ, इस बोध के साथ जब हम सचेत भाव से जब हम शरीर को त्याग करेंगे तो व्यक्ति इस संसार में दोबारा वह नहीं आता, वो खंडन भव बंधन को प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये विधि है। अब आने वाले जो श्लोक हैं, इसको लेने से पहले कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके कुछ प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न लेते हैं क्या आगे बढ़ने से पहले? आपके कुछ प्रश्न हैं क्या? देखिए, आप लोगों से एक अनुरोध है, प्रश्न हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया उसी से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। यहाँ वहाँ के प्रश्न मत कीजिए। It has to be focused. What we have studied here, the questions should be related to what we have studied. Don't ask unrelated questions. नहीं नहीं, बीच की अवस्था है, बीच की अवस्था। जैसे ये इससे ट्रांजिशन होता है ना, जैसे कि स्थूल शरीर से चेतना धीरे धीरे उपरत हो रही है या विड्रॉ हो रही है, इट्स अ ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? स्थूल शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। अभी देखिए स्थूल शरीर एक्टिव है कि नहीं? अंतिम क्षणों में स्थूल शरीर हम कैसे देखते हैं? मतलब हाथ भी नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है। आप बोलोगे तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। हमें लगता है कि वो सब खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली सूक्ष्म शरीर बहुत ही एक्टिव है। नहीं ठीक है, वो ठीक। डॉक्टर्स डिक्लेयर करने के बाद, देखिए मृत्यु क्या है इसको पहले समझ लीजिए। मृत्यु कुछ नहीं है, हमारे 3 शरीर है ना। कौन से 3 शरीर है? है ना। मृत्यु में इतना ही होता है, स्थूल शरीर गिर जाता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं कि नहीं? पेड़ को कुछ होता है क्या? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ को कुछ होता है? वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पेड़ के समान है। यह सिर्फ ऊपर का एक पत्ता है, ये झड़ जाता है। इतना ही हो रहा है। सूक्ष्म शरीर बिल्कुल अपने जगह पे मस्त है एकदम। इसलिए ज्यादा रोना नहीं है, है? सो भगवान कृष्ण क्या सुंदर कहते हैं, जैसे कि आप नहा धोने के बाद पुराने कपड़े पहनते हो क्या? हर रोज हम नहाते हैं, नहाने के बाद आप क्या करते हो? पुराने कपड़े आप साइड में रख देते हो, है कि नहीं? उसी प्रकार है, ये जो स्थूल शरीर एक पुराने कपड़े के समान है। इस पुराना कपड़े को हम छोड़ देते हो और सूक्ष्म शरीर फिर नया कपड़ा बना देता है।
वो अभी वो नया कपड़ा किस पे डिपेंड करेगा? अंतिम क्षणों में वो जैसा उसका चिंता होगा उसी प्रकार का कपड़ा बनेगा। अगर बहुत पशु तुल्य विचार होगा तो पशु बन जाएगा, पशु शरीर बन जाएगा। अंतिम क्षणों में उसके मन में कुछ पशु तुल्य ऐसे कुछ चिंता, बहुत कामना वासना रूपी जो अगर विचार होगा तो सूक्ष्म शरीर एक पशु शरीर बना देगा। यही होता है। अगर अंतिम क्षणों में कुछ अच्छे विचार हो, मानवीय विचार हो, तो फिर वो मनुष्य का शरीर प्राप्त करेगा। जैसे विचार होगा उस प्रकार का शरीर हम खुद बनाते हैं। हमारा ही कारण और सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल स्थूल ढांचे को हम बनाते हैं। इसलिए देखिए आज हम जो भी हैं, आपका जो स्थूल शरीर है किसी और ने नहीं बनाया, आप ही ने बनाया। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई एम, मेरे अंदर जो भी है, अच्छाई हो या बुराई हो, उसका जो जिम्मेदार मैं ही हूं और कोई नहीं है। वेदांत हमें यह सिखाती है। अब दूसरे को दूसरे पर दोष मत डालिए। आप ही जिम्मेदार हो। आपके जीवन में दुख है, आप जिम्मेदार है, किसी और पर उंगली मत उठाइए। हमारी एक बुरी आदत है, वो उसके वजह से मैं दुखी हूं, वो देखो उसके वजह से मैं दुखी हूं। ये सारा दुख हमारा ही मन का खेल है। हमने जैसा विचार किया है अतीत में, जैसा कर्म किया है, वही हमारे पास सुख दुख के रूप में आती है। किसी और को दोष नहीं देना। मैं ही दोषी हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई एम। ये जो स्थूल शरीर बना है, ये मेरे ही संस्कार से बना हुआ है। हर व्यक्ति का ये सिद्धांत है। तो एनीवे मृत्यु तो श्री कृष्ण कितना सुंदर कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। क्या सुंदर। कुछ नहीं, जैसे कि पुराने वस्त्र को हम निकाल देते हैं नहाने के बाद, उसी वक्त उसी तरह ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर जो है, वो स्थूल शरीर को हटा देती है और नया वस्त्र बना देती है। ये चल रहा है। अब ये नया वस्त्र बनाने का जो चक्र है ना, ये कहीं ना कहीं तो रुकना है इसको। कितने वस्त्र बनाएंगे हम? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चल रहा है। अच्छा, इसमें सुख है क्या? नहीं है, थोड़ा सुख है। और कोई बोल नहीं रहा है। सुख है, पक्का है? नहीं, थोड़ा डाउट है स्वामी जी, सुख तो है यहाँ पर, कितना मजा आ रहा है? हाँ हाँ, वही तो संभव नहीं है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली। हाँ, ये तो एक नॉर्मल डेथ डेथ की प्रक्रिया है। नहीं, इवन देखिए, जिसने सारा जीवन अभ्यास किया होगा, तो वो एक्सीडेंट में भी उसका वो, क्योंकि वो उसका उसके मन में तो सब समय एक ही है ना। इसीलिए देखिए, ये अभ्यास पे निर्भर करता है। अब एक्सीडेंटल डेथ्स जो होता है, सडनली आप प्लेन में है, प्लेन क्रैश हो गया, हु इज प्रिपेयर्ड फॉर इट? लेकिन द पर्सन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस अभ्यास योगा, उसका कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ही विल लीव द बॉडी इन द राइट वे। लेकिन समस्या ये होती है जब हमने अभ्यास नहीं किया हो। सोच लीजिए आप प्लेन में बैठे हुए हैं, आप लोग, सारे संसारिक विचार चल रहे हैं और प्लेन फट। अब जो उस वक्त विचार रहा होगा उसी प्रकार का फिर आगे जन्म होता है। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा, इसलिए कहता है ना, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति टुंकरिंग करने। हम समझ रहे हैं कि अभी बहुत समय है, 12 बजे से पहले कुछ भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। अभी 1 घंटा बहुत दूर है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। उसका कोई कारण नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इसराइल से एक बम यहां गिर जाए, यहां आके हमारे सर पे गिर जाए। कोई क्या कह सकता है उसको? तो हमारे अंदर हमारी चेतना क्या है, उस चेतना की तैयारी है ये सब। श्री कृष्ण कह रहे हैं पहले से ही प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर बाद में एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अभ्यास नहीं हो तो फिर समस्या है। फिर हम एक्सीडेंटली यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। तो आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए। हाँ हाँ, मैंने कहा ना अभी, हृदय जो है, हृदय का मतलब क्या है? हाँ हाँ, क्या? नहीं नहीं,
लॉ निरोध का मतलब क्या है? वहां पर एकाग्र करना। वहां पर मन को निरोधित करना मतलब मन और कहीं नहीं जाएगा। मतलब क्या हो रहा है उसमें? अभी देखिए, मन, आज हमारा मन जो है स्थूल शरीर में है, है ना? हमारी जो चेतना, या मन की बात नहीं, या इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर अवेयरनेस टुडे। अभी आज के, अभी इसी क्षण में आप देखें तो हमारा जो चेतना जो है स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान में क्या होता है? ध्यान में यही हो रहा है एक्चुअली हर रोज। ध्यान में हम जब गंभीर ध्यान में स्थूल शरीर से चेतना उठ जाती है। ये होता है, जिस किसी ने भी अच्छा ध्यान किया होगा आपको यह अनुभव होगा। स्थूल शरीर से चेतना उठ जाती है और सूक्ष्म से वो कारण में प्रवेश कर जाती है। वो कारण जो है ना, वही हृदय है। हृदय, इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रॉस बॉडी टू सटल बॉडी एंड सटल टू द कॉजल बॉडी। उस कॉजल बॉडी को हम हृदय कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है ना, अब सूक्ष्म शरीर स्थूल में नहीं है, लेकिन कारण में प्रतिष्ठित हो गया है। पूरे सृष्टि का कारण, कारण शरीर क्या है? वो ईश्वर ही है। समझ रहे हैं इस बात को? सो मनोरिधि निरुद्ध का मतलब क्या है? अब सूक्ष्म शरीर जो है ना, पूरे सृष्टि का जो मूल कारण है, वहां पर निरोधित हो गया है। वहां पर, वहां जाकर के वो अब प्रतिष्ठित हो गया। इट हैज टर्न्ड अवे फ्रॉम द ग्रॉस थिंग्स। वो स्थूल से उपरत हो करके सूक्ष्म जो है कारण में, वहां पर जाकर के वह प्रतिष्ठित हो गया। ये उसका मतलब है। अब ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, जब तक साधना नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। तो सुन लीजिए, सुन के रख लीजिए, उसको हम लोग देखेंगे। आप but when you exactly see, in deep sleep we go into that state unconsciously, is it not? We fall asleep. So English term is very beautiful. We are all falling into the sleep state, है ना? बड़ा सुंदर है। देखिए, हम सोते कैसे हैं? अभी हमें बात करते रहते, जब नींद आती है ना, हम उसमें गिर जाते हैं। आप विवश होके गिर जाते हैं ना। वी फॉल इनटू द स्लीप स्टेट। एग्जैक्टली, दैट इज मेडिटेशन। When you reach there with full awareness, then that sleep state is no more sleep state. That is an illumined state. The whole art of meditation is that. हम जिसको ध्यान कहते हैं, ध्यान क्या है? उस कारण अवस्था में पहुंचना सचेत होकर के। वो कारण जो है वही पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का मूल ईश्वर कारण है वो, है? इसको जान लीजिए आप। सो वी हैव टू रीच देयर कॉन्शियसली, नॉट अनकॉन्शियसली। दैट इज द पॉइंट। Yes. No confusion. Confusion number one, you gave the example of lead and water. Whether I accept lead as a water or otherwise, it is always in water. So even if I think about the lead, how is it different and why it is different from the water and the lead? The simple thing is that if you are not aware of the ocean, and if you think that these waves are existing by its own self, the consequences will be that you will suffer in life. Why you will suffer? If you're thinking, if you're handling these waves, thinking it to be real. Real means what? Something which is really existing, separately and distinctly. Whereas the true nature of wave is what? It is temporary. When you think a temporary thing to be real, we are in deep trouble. Any doubt? When you take something which is temporary, which is transitory to be real, we are in deep trouble. It is from this awareness that all our so-called misery and suffering proceeds, is it not? अभी हम यह जो एक जो लहर जो है, इसको मैं अगर सत्य समझ लूं, सत्य समझ करके मैं इससे व्यवहार करूं, इसमें से उत्पन्न क्या होगा? दुख ही उत्पन्न होगा। दिस इज द डिफरेंस। बट एट द सेम टाइम, when I am handling all these waves with the full awareness that this is nothing but ocean in so many forms, this is totally different. This is an illumined state. जब मैं ऐसा देख रहा हूं, मैं किसी एक लहर से मोहित नहीं हूं, मैं सब में एक ईश्वर देख रहा हूं। ईश्वर के ही इतने सारे रूप हैं। यह दृष्टि जो होगा, इसमें अब कोई दुख नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस। Thank you. Second is, I am Brahman and everybody is यू आर also ब्रह्मन। at least I am assuming.
Yes, yes. Okay, and everybody is Brahman. So why am I different? Because if I am part of that Brahman, why I am different from a great soul sannyasi or from anybody? What's your name? Pratyush. Pratyush. Actually, there is no difference. The difference is only in ignorance. And the difference is only of degree, not of kind. Note this point. The difference between you and Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda is only a difference in degree, not in kind. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मूलतः आप एक ही हो. आप में और विवेकानंद में या रामकृष्ण में या बुद्ध में या शंकराचार्य में आप कोई भी नाम ले लीजिए, ये सब ब्रह्म के ही रूप हैं. मूलतः कोई उसमें डिफरेंस नहीं है. लेकिन डिफरेंस कहां है? डिफरेंस मैनिफेस्टेशन में है, डिग्री में है. विवेकानंद या शंकराचार्य के अंदर वह ब्रह्म बोध इतना मैनिफेस्टेड है, वो लोग इतने पावरफुल दिखते हैं. हमारे अंदर वो मैनिफेस्टेशन नहीं है. इट्स अ डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी. स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? ईच सोलस. व्हाई पोटेंशियली? पोटेंशियल मीन्स विच इज नॉट मैनिफेस्टेड. अव्यक्त रूप से आपके अंदर भी वही ब्रह्म है जो विवेकानंद के अंदर है, ज्यादा कम नहीं. नॉट मोर एंड नॉट लेस. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. देयर इज नो डिफरेंस. एसेंशियली देयर इज नो डिफरेंस. आप में और श्री राम कृष्ण में या शंकराचार्य में या कृष्ण में या राम में एसेंशियली देयर इज नो डिफरेंस. इसको लिख के रख लीजिए आप. बट देयर इज अ डिफरेंस इन मैनिफेस्टेशन. तो पोटेंशियली वी आर ऑल डिवाइन, वही अंदर है, लेकिन मैनिफेस्टेड नहीं है. इनके अंदर ट्रमेंडस मैनिफेस्टेशन है, तो दिखाई देता है. उतना ही डिफरेंस है. So difference is only in manifestation. Essentially, there is no difference between you and any of these divine forms. That's why don't underestimate yourself. Vedanta is very bold. Why we are worshipping these forms? Because we want to become like that. पूजा के पीछे का जो साइकोलॉजी यही है. एसेंशियली आप वही हो, आप भिन्न नहीं हो. आप क्यों सर झुकाते हैं वहां पर जाकर के? क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मैं भी वैसा बनूं, मेरे अंदर भी डिविनिटी पूरा मैनिफेस्ट हो. दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ वर्शिपिंग, गोइंग टू द टेम्पल. Understand? The whole religion is the striving of the human being to manifest this so-called potential divinity. इतना ही वही हम लोग कर रहे हैं. So essentially there is no difference, but in manifestation there's a difference. And that is based upon ignorance, nothing else. जितना अज्ञान की निवृत्ति होती, इसलिए देखिए कुछ महापुरुषों में बहुत ज्यादा दिव्यता प्रकट होती है. क्यों? अज्ञान की निवृत्ति. इसलिए मैं कहता हूं, देखिए भगवान, भगवत लाभ, भगवत प्राप्ति, ये इस रूप का दर्शन, उस रूप. आजकल ये दर्शन की बातें बहुत होती है. दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है. द मेन थिंग इज अज्ञान निवृत्ति. अच्छा, मैं पूछता हूं, आपने इस रूप को देख लिया कल सपने में, उस रूप. बहुत लोग कहते हैं मैंने सपने में इस रूप को देख लिया. आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? मैं सीरियसली पूछ रहा हूं. बहुत लोग कहते हैं, भक्त लोग, वो मेरा, मैंने कल कल मैंने ये देखा वो देखा. आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. ये तो मन का खेल है. मन जैसा है, आप जिस चीज का सोचेंगे तो मन ऐसा प्रकट होगा. बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. द जेन्युइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज व्हाट? कंप्लीट रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस. अज्ञान निवृत्ति है ईश्वर प्राप्ति, और कुछ नहीं है. जब ये जो सम्यक दर्शन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यही सही दर्शन है. इसके अतिरिक्त कोई और दर्शन नहीं है. तो वेदांत ये इसको देखा उसको देखा इन सब चीजों को ज्यादा भर नहीं देती एक्चुअली. कुछ लोग देते हैं, वहीं अटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं. इसी अपेक्षा में रहते हैं कि हम भी ये देखेंगे वो देखेंगे. देखना क्या है? ये सम्यक दर्शन ये है. ईश्वर घट घट में राम, कण कण में शिव, यही सम्यक दर्शन है. इस दृष्टि में प्रतिष्ठित होना अपेक्षित है. अच्छा, आप लोग, हाँ बोलिए. Passionately take action. I have to take action. I participate fully as a householder, as a person who is doing a job. I find very difficult to balance because यहाँ भी नारायण, यहाँ ये भी नारायण है, ये भी नारायण, success is नारायण, failure is नारायण. If I
take action, that is Narayana. If I don't take action, that is also Narayana. But I also have to participate. Arjuna also has to participate. Krishna himself participated in the war very passionately. So answer is given. So how do I? That is the point. See, just imagine what will be a situation more demanding than the situation in which Arjuna was standing. Your corporate life is nothing. You stand in the middle of the battleground where you're standing in front of an array of terrible enemies and you have to negotiate that situation. That is the art of living. That is what exactly Krishna was teaching Arjuna. ट्रेमेंडस आर्ट ऑफ लिविंग. जस्ट इमेजिन, मुझे बताइए कौन सी परिस्थिति इससे ज्यादा भयानक हो सकती है एक युद्ध भूमि से बढ़कर. आप एक युद्ध भूमि के बीच में हो जहां पर सामने दुश्मन लोग खड़े हैं जो अत्याचारी हैं, अधर्मी है, विधर्मी है. वहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मां मनुस्मर युद्ध च. तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अधर्म का सामना करना है, लेकिन कैसे? मां मनुष्य पर पहले सत्य दृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर हैंडल करो सिचुएशन को. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज. दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग. कोई भी सिचुएशन हो, फैमिली हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, कहीं भी हो, सत्य दृष्टि में जब प्रतिष्ठित होते हैं तो आपका कॉमन सेंस आपको कहेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है. द कॉमन सेंस प्रोसीडिंग फ्रॉम सम्यक दृष्टि इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज. आपको कोई किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. आपके अंदर वो प्रभु परमेश्वर बैठे हुए हैं और जब सत्य दृष्टि में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, उसमें से जो कॉमन सेंस प्रोसीड होता है, दैट विल टेल यू हाउ टू हैंडल ए पर्टिकुलर सिचुएशन. दिस इज व्हाट प्रिसाइसली व्हाट कृष्णा वाज टीचिंग अर्जुना, एंड दैट्स द पॉइंट. No, you won't get it. I'm telling you one thing. First, you decide what you want in life. What we are discussing, this is all meant for moksharthis. Are you serious about moksha? Yes. That is the question. No, wait. This matters. ये हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए है? ये संसारी लोगों के लिए नहीं है. आपको अगर कॉर्पोरेट लाइफ में अगर ये होना है, वो होना है, संसार की चीजों को प्राप्त करना है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं होगा. ये मोक्षार्थी के लिए है. आप मोक्ष नहीं चाहते हैं तो आप यू कैन गो अहेड इन एनी वे. हु स्टॉप्स यू? एंड दैट्स consequences there for you. If you are a moksharthi, then this is the priority. Everything will change. Your priorities will change. So first we have to ask this question, what do I want in life? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य अगर मोक्ष होगा, then this is the way. You have no other way. So you have to first ask your question, what is the goal of your life? If that is clear, automatically everything else will fall in place. If earning money, running after money, these things are your priorities, then this won't work there. This won't work there. I'm telling you, it won't work. So this is the whole thing is different. Yes, Jalaj? Yeah. Yeah. So, but you are telling me, he's also Narayan, everything is Narayan. How do you? Beautiful. I'll tell you. So this is a very, now actually this question was expected. It should. It's a beautiful. I thank you, Jalaj, for asking this question. उनका कहना है, in short, what Jalaj wants, अभी Jalaj को क्या कहना है पता है? आपके सामने कोई टेररिस्ट खड़ा है, क्या करोगे आप? सब नारायण है, तो जाके गले लगाओगे क्या उसको? यही नहीं, ये वेदांत की बात है. ये अभी वही बाघ नारायण जो दुर्योधन जो सामने खड़ा है, उसको क्या करोगे आप? उसको पूजा करोगे आप? सामने दुर्योधन और जो जरासंध खड़े हैं, क्या करोगे? उस जमाने के टेररिस्ट हैं वो लोग. आज हम जिसको आतंकवादी कहते हैं, महाभारत के टेररिस्ट वो लोग ही हैं ना. दुर्योधन है, तो कृष्ण क्या कहते हैं? फर्स्ट शूट हिम डाउन. दैट्स द आइडिया. शूट हिम डाउन, बट विद द राइट विजन. विजन में प्रतिष्ठित होकर के यू डू, देन इट्स अ कॉमन सेंस. देखिए, इस सृष्टि में वो जो परब्रह्म परमेश्वर जो है, अपने ही माया से दो रूप में यहां पर अभिव्यक्त है. मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए आप. वही परब्रह्म प्रभु परमेश्वर जो है ना, वह अपने ही माया शक्ति से इस सो कॉल्ड सृष्टि में दो प्रकार से अभिव्यक्त है. क्या है ये दो प्रकार? धर्म और अधर्म.
यहां धर्म जो है वह भी ईश्वर का ही अपने माया से सृष्टि किया हुआ रूप है। अधर्म जो है वह भी ईश्वर का ही अपने माया से सृष्टि किया हुआ रूप है। यह धर्म और अधर्म दोनों भी ब्रह्म का ही दो विभिन्न रूप है। पहले इसको जान लो, यहां पर ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। यहां जो भी अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं वह भी ईश्वर का ही धार्मिक रूप है। जो बुरे लोग दिखाई दे रहे हैं वह भी ईश्वर का ही अपने माया के द्वारा दिखने वाला अधर्मी रूप है। अब यह जान करके हमें क्या करना है? हमें धर्म का पक्ष लेकर के अधर्म को फेस करना है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। So what do you do with somebody, say, in a situation where one Atangvadi is coming and standing in front of you? You have to shoot him down. So what a beautiful thing. That's why, there's there's no teacher comparable to Sri Krishna. Absolutely no. No teacher has ever. So he was the only one teacher we didn't have any cobwebs in his brain. Telling you, amazing teacher, the most practical teacher in the history ever found was Bhagwan Sri Krishna. The greatest work is this Bhagavad Gita. How to, this practical application of the Upanishadic drishti. How do you apply it in your life? You will come across situations where you will have to face evil. What do you do with evil? Face the evil or resist the evil. Common sense. So ultimately ये फिलॉसफी क्या होगा? पहले सत्य दृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाइए, फिर हमारे ट्रांजैक्शनल प्लेन में व्यवहारिक स्तर पर आप धर्म का पक्ष लोगे और अधर्म को हैंडल करोगे विदाउट फॉरगेटिंग दैट एवरीथिंग इज नारायण। तो आप गाय को जाकर के, गाय भी नारायण है, और वो जो तेंदुआ जो है, बाघ जो है, वो भी नारायण है। आप गाय को जाकर के आप ऐसे आप उसको प्यार से उसको सहला सकते हो, लेकिन आप बाघ के साथ मत करिए, वो भी नारायण है। तो बाघ को उसी प्रकार हैंडल करना होगा जैसा उसका स्वभाव है। ये विभिन्न स्वभाव है। आतंकवादी का अपना स्वभाव है, तो आतंकवादी को भी उसी प्रकार हैंडल करना होगा जैसे वो डिजर्व करता है। Understand? The simple philosophy. This is what Krishna was telling. Practical philosophy on the ground. Evil has to be resisted. Please understand. I always say, three things. Several times in my talks, I have said this. Just tell me, when an evil person is coming and doing your harm, what will you talk? You will talk about ahimsa? If an evil person is coming and trying to do you harm, I always say three situations. If our country is attacked by enemies, are you going to talk about ahimsa? You have to hit them back. Follow Krishna, not somebody who came in the last century and talked about all kinds of nonsense. Ahimsa. Ahimsa is contextual. You cannot practice ahimsa in all situations. There are contexts. Yes, we are not promoting himsa. Himsa is not allowed. But in all situations, ahimsa will be wrong. There are situations when you should know how to defend yourself. Otherwise, it is foolishness, it is stupidity. So, in three situations, I always say, तीन ऐसे परिस्थितियां हैं जहां पर व्यक्ति को अपने रक्षण में, अपने स्व के रक्षा में रेजिस्ट करना होगा. When the country is attacked, you will talk about ahimsa, rashtra rakshanam. When our dharma is attacked, you will talk about ahimsa, you should do dharma rakshanam. And when the honor of our daughters and sisters are in danger, you will talk about ahimsa. You should know, you should defend, you should know how to defend it like a brave man. That is the philosophy of Gita. That is the philosophy of Vedanta. So everything understand in its proper context. Yes, everything is Narayana. सब वो समुद्र ही हैं, जितने लहरें हैं वो समुद्र ही हैं, लेकिन कुछ लहरें जो है ना, वह अधर्मिक लहरें हैं. उन अधर्मिक लहरों को कैसे हैंडल करोगे? शूट देम डाउन विद द नॉलेज दैट दिस इज सेम समुद्र ओनली. Without losing sight of that reality, handle that small wave, which is adharmic wave, handle it the way it deserves to be handled. This is what is Sri Krishna teaching. Amazing, no comparison anywhere in the world. Anyway, next, Minap. आप बोलिए, आप बोलिए. हाँ, 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 yeah, हाँ, हाँ. Vitaraga.
या So then we look at Thakur's हम्म Master Mahashaya was a married also. Girish Puri was such a person who had checkered life. So, so Maharaj, can we understand this? Like the mind at least should become a brahmacharya. definitely. See, I'll tell you. See, one thing I'll tell you. What happens here? Shastras give you the guidelines. We are all far away from that guidelines, is it not? यहाँ पर Shastra is telling you, see, these are the the benchmark. These are the things to be fulfilled. But presently, we are far away from it. Now, the whole struggle is to slowly improve ourselves and try to reach that benchmark. That is what is sadhaka's life. So now, after hearing, शास्त्र से हमको ये समझ में आता है कि देखिए ये सारी चीजें अपेक्षित है, अभी हम उससे बहुत दूर हैं, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे ये प्रयास, अभी ये प्रयास अगर नहीं हो तो कभी भी हम उस सत्य वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए यही होता है, बहुत सी चीजें हम लोग, मैंने कल भी कहा था कि बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं, कहते हैं कि भाई स्वामी जी 30-40 साल हो गए, पहले हम दीक्षा हुई थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है ये? क्योंकि ये मेन चीज, हम इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हैं इस बात को? इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। ये श्री रामकृष्ण बड़ा सुंदर बात कहते हैं। आप बैठी बैठी, 3 शराबी थे। ये शराबी शराब पी करके एकदम नशे में धुत हैं और वो लोग अभी शाम को घर वापस जाना है? शराब के अड्डे से शराब पी करके एकदम नशे में धुत अभी घर लौटना है, घर नदी के उस पार है। आकर के उस नाव में बैठ जाते हैं। बैठ करके शाम का वक्त था, शराब के नशे में धुत हैं और तीनों शराबी अब नाव को चलाने शुरू कर देते हैं। चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, सारा रात चलाया। सवेरे सूर्योदय हो गया और देख रहे हैं कि नाव वहीं पर है, 1 इंच भी आगे बढ़ा नहीं है। क्या हुआ? तो हुआ क्या था, उसने लंगर को उठाया नहीं था। यही ठीक हमारे जीवन में होता है। आप हम लोग बहुत सी चीजें करते जा रहे हैं धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, लेकिन गाड़ी 1 इंच आगे बढ़ नहीं रही है। क्यों? हमने लंगर नहीं उठाया। हम कहीं तो फंसे हुए हैं, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, हम इसी जीव जगत भ्रम में ही हम लोग, वहां पर हमारा लंगर जो है ना, इस जीव जगत रूपी भ्रांति में ही वहां पर पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा जो नाव जो है ना, एक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसको उठाना पड़ता है। जब आप लंगर उठाने की बात करते हैं तो वहां पर ये सब कुछ आ जाता है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, आत्मसंयम, ये ब्रह्मचर्य, जो भी बोलिए आप। अब इन सब चीजों का अभ्यास करते जब हैं, करते जाएंगे, तब धीरे धीरे ये सब चीजों का साक्षात्कार हमारे जीवन में होने लगेगा। तो इसलिए हताश नहीं होना है। ये उल्टा हताश क्या है, इससे तो हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, और कि देखो ये सत्य वस्तु है, इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, चलो अभी से शुरू करते हैं। अभी क्या सारा जीवन हमने जो किया उसको तो हम लोग अंडू नहीं कर सकते हैं, तो हो गया, ठीक है, उसमें क्या है, हो गया हो गया। अभी से हमारा यात्रा शुरू हो रही है, अभी से पूरे उत्साह पूर्वक इस अभ्यास योग का हम लोग अनुशीलन कर सकते हैं, और हर व्यक्ति, हर जीव जो है ना, इसमें प्रतिष्ठित हो सकते हैं। बिल्कुल संभव है। इट इज मेंट फॉर एवरीबडी, इट कैन बी डन बाय एनीबडी एंड एवरीबडी। कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, या अनकॉन्शियसली क्या होता है, संस्कारवश, पूर्व संस्कारवश जब हम कुछ करने के लिए विवश हो जाता है, उसको हम लोग अनकॉन्शियस बोलते हैं। देखिए बहुत सी चीजें ऐसे हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, इंस्टिंक्चुअली कर बैठते हैं। जैसे कि गुस्सा आना बहुत नेचुरल है, किसी ने कुछ कह दिया तो झट से जो रिस्पॉन्स आता है, इट्स हैपनिंग इंस्टिंक्चुअली, है ना। आप कॉन्शियस हो तो आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन, एग्जैक्टली, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये क्यों होता है? पूर्व संस्कार है। इसलिए कह रहा हूं, ये संस्कार बड़ा बलवान है। इसलिए ना, द होल स्ट्रगल इन अवर साधका's लाइफ इज टू undo द old samskaras and create new samskaras। इसीलिए कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अब इस अभ्यास योग का अवलंबन करो इस प्रकार से, लिव कॉन्शियसली एंड विथ हाई अलर्टनेस। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, विजिलेंस इज द प्राइस, विजिलेंस इज द प्राइस, लिबर्टी, लिबर्टी, विजिलेंस इज द एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हाँ, इज इट नॉट? हाँ, एटर्नल विजिलेंस। विजिलेंस मतलब क्या? ये सतर्कता जो है ना, सतर्क होकर के कॉन्शियसली नाउ यूर रीडिंग, यू आर कंप्लीटली योर सी। स्पिरिचुअल लाइफ इज नथिंग बट गेनिंग मास्टरी ओवर योर ओन सेल्फ, इतना ही है। धार्मिक जीवन जो है, रिलीजियस लाइफ कुछ भी नहीं है। यू आर बिकमिंग ए मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ बाय मैनिफेस्टिंग द पोटेंशियल डिविनिटी। उसी के ये सारे पथ बताए जा रहे हैं, इतना ही है बस। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, हाँ, बोल। whatever we are experiencing in this life, we say that we talk about past karmas, या past lives karmas. Now, let's say from today, हाँ, if we start thinking about Bhagavad Hmm. how we are going to achieve Hmm. that beyond this life. this life, no, see, now again I tell you, past life samskaras are there, is it not? We have acquired, हम लोगों ने कितने जन्मों में हमने इतने कर्म किए हैं, गलत दृष्टि में हमने कर्म किए हैं, है ना? उन सभी गलत गलत दृष्टि आधारित कर्मों का संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है। अब चुनौती ये है, अब शास्त्र से जब हमें ये समझ में आ गया कि यह प्रक्रिया है, तो अब से हम इस प्रकार के जीवन को जीने का हम प्रयास करेंगे। अब बहुत बड़ा युद्ध चलेगा, ये वॉर विल स्टार्ट, ये वॉर बिटवीन योर ओल्ड संस्कारास एंड योर न्यू स्ट्राइविंग। इट इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन योर ओल्ड संस्कारास एंड न्यू स्ट्राइविंग। चलो, यही साधना है साधक के जीवन। एक्चुअली साधक का जीवन बड़ा ही, एक प्रकार से देखो तो दुख पूर्वक ही होता है क्योंकि वो एक युद्ध भूमि के बीच में है, जिसमें पुराने संस्कार हैं, भोग भोग केंद्रित संस्कार है, और नया जो उसका प्रयास है वो योग के केंद्रित है। पुराने जितने भी संस्कार हैं हमारे, वो सब क्या है? भोग केंद्रित है ना? भोग केंद्रित है। और नया हम जो संस्कार का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सब योग केंद्रित है। अब योग और भोग के बीच में ये युद्ध चलता रहेगा। लेकिन इस युद्ध में हमें हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। भले ही पुराने संस्कार भले ही प्रबल हो जाए, लेकिन आप जब कॉन्शियसली जब आप प्रयास करते रहोगे, धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे इस योग आधारित संस्कार का संचय जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे पुराने जो संस्कार, भोग के जो संस्कार है, वह शिथिल होते जाएगी। वो शिथिल होते होते ऐसा एक समय आएगा कि जब वो पुराने संस्कार अब लगभग निष्क्रिय हो गए हैं। So it's a long drawn process. So we did not worry about when this will happen. बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में जाना नहीं है कि इस जन्म में होगा। स्वामी जी, कितने जन्म में होगा? अरे, इसका जवाब मैं कैसे दूं? हमको इतना ज्यादा गणित भी नहीं लगाना है कितने जन्म में होगा। अब हमें काम शुरू करना है, इतना ही है बस। शुरू कर दीजिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा। उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। हैं? हमने इतने जन्म हमने बिता दिए हैं, अभी आप समझते हैं कि 2 घंटे में ब्रह्म ज्ञान हो? ये कैसे संभव होगा? तो साधना का ये जो सिद्धांत ये है कि अब गुरु और शास्त्र से जो समझा हमने, अब शुरू हो जाएंगे। अब ज्यादा हिसाब मत लगाइए कब होगा, कब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे एक दिन, लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए कहते हैं आदरा, पूरे उत्साह के साथ, निरंतर, अखंड रूप से, सर्वदा और भक्तिया करते रही। वो होगा, हो सकता है इस जन्म में भी हो सकता है, हो सकता है अगले जन्म में हो। उतना हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है बस अपना प्रयास जारी रखना, इतना ही बस है। हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। यस, यस, हम, So I want to balance between this plus the transactional world. Because the transactional world is better. I'm finding it very difficult to balance between the two. I can't have both. You do sadhana and slowly you will find the way. Don't worry. You focus on sadhana, it will come. It will come. Sit down. Yes. Let's stop here.
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। तो देखिए आज के इस सत्र का जो निष्कर्ष ये है, अति सुंदर हमने चीजें यहाँ पर देखिए, मनन करना बड़ा आवश्यक है। और मनन तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम मौन का अभ्यास नहीं करते हैं। मौन समझ रहे हैं आप? जब हम कम बोलेंगे और ज्यादा चिंतन करेंगे, तभी ये सारी चीजें अंदर प्रवेश करती है। नहीं तो अभी हमने सुन लिया, बस फिर शुरू हो गए हम लोग, हैं? सब ऊपर ऊपर से ही चला जाएगा। इसलिए मौन की अपेक्षा है, कम बोलें, जितना आवश्यक है उतना ही बोले, अनावश्यक चीजें ना बोलें। और सब समय मन के अंदर अब यही चिंतन चलना चाहिए। अरे कौन सा चिंतन? घट घट में राम, कण कण में शिव। यह चिंतन, यह दृष्टि का अभ्यास, इसी को अभ्यास, इससे विपरीत कोई विचार ना आए और यही विचार चलते रहे सर्वदा, निरंतर, आदर और भक्ति युक्त। यह अभ्यास योग है। इस प्रकार जब हम करेंगे, तब आप देखोगे इसका परिणाम हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर क्या होता है। तो रियल ब्यूटीफुल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। फैमिली, इन द फैमिली, एवरीवेयर द फैमिली लाइफ बिकम्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। या ऐसा नहीं है इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें जंगल में जाना है। आपके परिवार के भीतर ही जब हम एक दूसरे में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं, तब वह संबंध कितना ऊंचा उठ जाता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारा पारस्परिक दृष्टि सिर्फ देह दृष्टि है ना? शरीर दृष्टि है, देह दृष्टि है, स्त्री पुरुष वाली दृष्टि है। यह सबसे निम्न स्तर की दृष्टि है। अब जब ईश्वर दृष्टि आ जाती है, तब वह जो संबंध है कितना ऊंचा उठ जाता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकती हैं। तब जो सांसारिक, जो जो क्या कहें उसको, पारिवारिक जीवन कितना उन्नत हो जाता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दैट इज प्रैक्टिकल वेदांत। Everything will become deified. Everything will become beautiful. Every relationship will become so sublime. When we begin to see घट घट में राम, कण कण में शिव। कोई राग नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई जलसी नहीं। विदाउट एनी jealousy. इज इट अ स्मॉल थिंग? ये तभी संभव है जब हम सब में एक ही ईश्वर तत्व को हम देखना शुरू कर देते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम कम बोले और ज्यादा हम मनन करें और ध्यान करें। तो हम लोग अभी 2:30 बजे हम लोग मिलते हैं बाकी के सत्र के लिए।